सो गाइस, आपने कभी ये सोचा है कि ये जो हैवी ऑब्जेक्ट है यानी कि स्टोन, ये क्यों सिंक कर जाएगा और ये जो रबर है ये पानी पे क्यों तैरने लगेगी? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि जो एक हैवी वेट का ऑब्जेक्ट होता है वो पानी में क्यों डिप कर जाता है और जो लो वेट का ऑब्जेक्ट होता है वो पानी पे क्यों तैरता है। सो गाइस, इसका आंसर है ड्यू टू द बायोगैन फोर्स यानी कि बायोगैन। अब गाइस, बायोगैन फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स सुना है गाइस आपने? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। सो गाइस, आप ये देखिए, हमारी जो अर्थ है वो सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रही है एक लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे। उसके कारण से क्या होता है गाइस कि जो ग्रेविटी है उसकी फोर्स लगती है। हम जैसे मैं अभी जमीन पे खड़ा हूं या आप खड़े हैं, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हम जमीन पे खड़े हैं, अगर हम ना ग्रेविटेशनल फोर्स तो हम नीचे गिर जाएंगे, ये एक कारण है। अब इसका एग्जांपल देता हूं गाइस, जब आप स्पेस में जाते हैं, स्पेस में आप जाओगे तो स्पेस में आप ऐसे खड़े नहीं रह सकते पानी में, अब हवा में ऐसे तैरोगे, मतलब हवा भी नहीं है, ग्रेविटी में ऐसे तैरोगे, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल जीरो हो जाती है। कुछ प्लैनेट्स यानी कि मून पे कुछ अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है, लेकिन वो उतना नहीं है जितना इंडिया मतलब जितना हमारे पृथ्वी पे यानी कि अर्थ पे। सो इसी कारण से गाइस जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट करती है। अब गाइस, जैसे कि ये हैवी ऑब्जेक्ट और एक लाइट ऑब्जेक्ट है, अब जैसे मैं इसे पानी में डालूंगा तो होगा क्या? गाइस, इसके ऊपर से ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी और नीचे से जो पानी है यानी कि जो फ्लूइड है उसकी भी फोर्स एक्ट करेगी इसके ऊपर, जिसको हम बोलते हैं बायोगैन फोर्स। यानी कि एक ऐसी फोर्स जो ऑब्जेक्ट उसमें या तो पूरी तरह से डीप हो, मतलब पूरी तरह से भीगा हो, या ऊपर भी हो ना, मतलब ये ऑब्जेक्ट है तो नीचे चला गया, एक ऑब्जेक्ट है जो ऊपर ऐसे बीच में है, या एक ऑब्जेक्ट होता है जो पूरी तरह से गीला भी नहीं है पूरी तरह से भीगा भी नहीं, बीच में रहते हैं। सो उन पे भी ये फोर्स इक्वली एंड ऑपोजिटली एक्ट करती है। इस कारण होता है कि ऑब्जेक्ट डिसाइड हो जाता है कि इसके वेट के अकॉर्डिंग ये नीचे करेगा, मतलब डिप करेगा या पानी में तैरेगा। अब गाइस, इनका वॉल्यूम और इनका वेट भी डिपेंड करता है। सो गाइस, इसमें वर्क करता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब गाइस, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल है गाइस जिसमें इन पे जो ये फोर्स एक्ट कर रही है बायोगैन फोर्स, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जब पानी में डिप होता है तो उस पे फोर्स एक्ट करती है अपवर्ड डायरेक्शन में, सो वो इक्वल होती है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेसेड। इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे जो फोर्स एक्ट कर रही है वो इक्वल होती है वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द फ्लूइड। सॉरी, फ्लूइड क्या होता है? जो हम पानी ले लो, जो कोई भी किसी भी टाइप का फ्लूइड लेकर उसके ऊपर ये जो ऑब्जेक्ट कितना एरिया डिस्प्लेस कर रहा है, ऐसे करके जब गिरता है ना तो वो एरिया डिस्प्लेस कर रहा है उसके इक्वल होती है। सो गाइस, इसका ये बेसिकली सिंपल सा फार्मूला है Fb इज इक्वल टू माइनस pgv, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इस पे करते बायोगैन फोर्स है, और आता है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इसका वॉल्यूम भी डिपेंड करता है ना गाइस, इसका वेट कितना, तो उसके अकॉर्डिंग से हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस पे जो बायोगैन फोर्स है वो कितना अमाउंट में एक्ट करती है। ठीक है गाइस, तो चलो अब इस एक्सपेरिमेंट को करके दिखाते हैं आपके सामने। सो गाइस, मैंने बकेट लिया, इसमें थोड़ा सा पानी है और ये गाइस ऑब्जेक्ट, ये एक पेन का कैप है जो काफी लाइट होता है और गाइस ये स्टोन है। तो चलो गाइस, मैं इन दोनों को पानी में डालता हूँ, देखते हैं कौन सा तैरेगा और कौन सा नहीं तैरेगा, और फिर समझने की कोशिश करते हैं सब क्यों। सो गाइस, आप ये देख सकते हैं, ये देखिए गाइस, मैं इस कैप को कितना भी भिगोने की कोशिश करूं ये पानी में जाता ही नहीं है। ये देखो, मैंने इसमें सोचा पानी भर दूं, पानी भर दिया, लेकिन ये तब भी नहीं गया। लेकिन वो जो स्टोन है गाइस वो पानी के अंदर पूरी तरह से डिप कर चुका है, मतलब पानी के अंदर सिंक कर चुका है। सो गाइस, आप यहाँ से समझ सकते हो कि इस पर जो बायोगैन फोर्स है इस वाटर की
वो ऐसे करके इस पर एक्ट कर रही है, जिसके कारण गाइस अभी मैं हाथ डाल रहा हूँ तो हाथ से मोशन क्रिएट हो रहा है। सो ये बायोगैन फोर्स पे एक्ट कर रही है, और ये बायोगैन फोर्स जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है, इसी कारण से डिप कर रहा है। लेकिन वही स्टोन के मुकाबले में उसका जो वेट है, इसका वेट काफ़ी हल्का है, लेकिन जो उस स्टोन का वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसी कारण से उस पर जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो एक्ट कर रही है और वो डिप नहीं, पानी में भीग गया। लेकिन जो उसकी बायोगैन फोर्स है वो काफ़ी कम है। इसी तरह का ये सिंपल आंसर है कि ये जो पत्थर है इसको आप समझ सकते हो सबमरीन, और जो ये पेन का कैप है इसे समझ सकते हो शिप। होता तो ये भी भारी वजन का है, लेकिन ये डिप नहीं करता बिकॉज गाइज इसका जो वेट है वो पानी के मुकाबले में काफ़ी कम है, और ये काफ़ी डेंस नहीं है। पानी इसके मुकाबले में ज़्यादा डेंस है, डेंसिटी का भी गाइज काफ़ी डिफरेंस पड़ता है। सो आई होप सो गाइस आपको क्लियर होगा कि एक ऑब्जेक्ट पे बायोगैन फोर्स और बायोगैंसी कैसे एक्ट करती है, और एक ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो कितना वैरी करता है, उसके अकॉर्डिंग से भी जो फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब गाइस एक क्वेश्चन और आता है हमारे दिमाग में कि जो शिप्स होती है, अब आप ये सोचो गाइस, जो शिप्स होती है कि बड़ी बड़ी भारी भरकम शिप्स होती है, ये पत्थर तो चलो गाइस डिप कर गया, लेकिन जो इतनी भारी भरकम शिप्स होती हैं वो कैसे पानी में नहीं डिप करती भाई? वो तो पानी में तैर रही होती है, और इसी की जगह से सबमरीन है वो पानी में डिप कर जाती है। ऐसा क्यों? दोनों है तो मेटल की ना, वो क्यों नहीं डिप करती गाइस? उसका रीजन है कि जो शिप होती है गाइस वो ऊपर से होलो होती है। होलो समझते हो? खाली। जो शिप होती है गाइस नीचे से तो बंद है, नीचे से ऐसी शेप होती है, लेकिन उसके ऊपर से जो इंजन लगा होता है उसके ऊपर से बिल्कुल एम्प्टी होती है, तो उसके अंदर बहुत सारी हवा जो है वो स्टोर है। उसकी एक ऐसी ऐसे करके शेप होती है आले टाइप में, तो नीचे उसकी बहुत ज्यादा एयर जो है वो स्टोर होती है। तो एयर की जो डेंसिटी है, जो डेंसिटी ऑफ एयर जो वाटर के मुकाबले में काफी हल्की है। सो इसी कारण से गाइस जो शिप है वो कभी भी डिप नहीं करती, लेकिन इसी की जगह पे सबमरीन है वो पूरी तरह से बंद होती है चारों तरफ से। इसी कारण से उसको ग्रेविटेशनल फोर्स जो है गाइस वो ग्रेट हो जाती है बायोगैन फोर्स के मुकाबले में। इसी कारण से होता क्या कि वो जो ऑब्जेक्ट है यानी कि सबमरीन वो पानी के नीचे चली जाती है, और नीचे से पनडुब्बी से ऐसे करके देखते हैं ना, वो उसी का कारण है कि उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेटर हो जाती है। इसी की जगह पे जो शिप है गाइस उस पे जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कम रहती है, लेकिन जो बायोगैन फोर्स है वो ज्यादा होती है। इसी कारण से वो शिप कितना भी वजन ले लो अपने ऊपर, लाखों टन का वजन ले ले, लेकिन तब भी वो डिप नहीं करती। लेकिन गाइस एक बात और है, अगर हम शिप पे ओवरवेट कर दें, मतलब जैसे होता है ना गाइस लिमिट होती है वेट की, लेकिन अगर लिमिट से ज्यादा लेके जाएंगे वेट तो भाई शिप भी डिप कर सकते हैं गाइस। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है बिकॉज गाइस जो शिप होती है उसके अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वेट लेके जाया जाता है कि हमें 1 टन लेके जाना है, 100 टन लेके जाना है, 1000 टन लेके जाना है या 1 लाख टन लेके जाना है। उसके अकॉर्डिंग से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि कितना वेट लेके जाना है। ओवर वेट लेके जाएगा तो ऑब्वियस बात है गाइस वो डिप कर जाएगी। लेकिन ये जो प्रिंसिपल है गाइस ये कॉमन प्रिंसिपल है जो हर एक शिपमैन को पता होता है कि इस पे बायोगैन फोर्स एक्ट करने वाली है, हमें कितना अमाउंट ऑफ वेट लेके जाना है उसके अकॉर्डिंग से वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसी कारण से गाइस जो शिप है वो कभी डिप नहीं करती है, लेकिन जो सबमरीन है वो डिप कर जाती है, और नॉर्मली हम जो हैवी वेट देखते हैं वो डिप कर जाता है बायोगैन फोर्स के कारण, और जो लो वेट है वो पानी पे तैरता है। ठीक है गाइस, आई होप सबको क्लियर हो गया। अब गाइस इसमें एक और प्रिंसिपल लैक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं डेंसिटी। गाइस मैंने बोला था ना कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी भी वेरी करती है। गाइस डेंसिटी होता क्या है गाइस? डेंसिटी बेसिकली एक सिंपल सा फॉर्मूला है गाइस, एक यूनिट है, उसको बोलते हैं हम, उसका जो फॉर्मूला है वो इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब गाइस वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम एक ऑब्जेक्ट की एक ऐसा स्पेस की उसने कितनी जगह घेरी है। सपोज मैं यहाँ खड़ा हूं, मैंने कितनी जगह घेर रखी है वो मेरा वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब मास क्या होता है गाइस? मास बोलते हैं ना कि ऑलवेज कांस्टेंट रहता है लेकिन वेट चेंज होता है। मास क्या होता है गाइस? मेरे अंदर जो मैटर है, मतलब मेरा जो शरीर है वो कार्बन या एटम से बना हुआ है, तो जो एटम्स है वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ उसमें फिट होते हैं ना गाइस। जैसे बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर सपोज 30 कार्बन है, तो मेरा जो मास हो गया वो गया 30 अकॉर्डिंग टू एक एग्जांपल के तौर पे। तो उसी अकॉर्डिंग से गाइस जो मास होता है वो फिक्स रहता है, उसमें कितना मैटर है वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मास कभी चेंज नहीं होता, वो एक फिक्स नंबर अमाउंट हो फिक्स रहता है। लेकिन जो वेट होता है गाइस वेट चेंज होता रहता है। जैसे हम देखते हैं ना हमारा वेट है 40 किलो 50 किलो, लेकिन जो मास है वो फिक्स होगा। ये कारण है गाइस कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो चेंज हो जाती है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। मास अपॉन वॉल्यूम है ना, तो मास तो फिक्स है, वॉल्यूम चेंज होता रहता है ऑब्जेक्ट का, तो उसी कारण से डेंसिटी भी चेंज हो जाती है, बिकॉज़ डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस? So guys, that's it for today. और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आया, इसे लाइक और शेयर करना
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।